और चलिए अब उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं देवभूमि के बजट की। सबसे पहले विधानसभा के बजट सत्र की खबर आपको बताएं तो आज उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट रखेंगे और इस बार नए समय पर यानी कि दोपहर 12:30 बजे बजट को टेबल किया जाएगा। इस बार बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। सरकार सदन में 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। बजट 2024-25 में इंफ्रा पर जोर दिए जाने की संभावना है। साथ ही युवाओं और महिलाओं को भी बजट में ध्यान में रखा गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। कई ऐसे विभाग जिन्होंने पिछले साल का बजट खर्च नहीं किया, उनके फंड में इस बार बड़ी कटौती हो सकती है। करीब 89,000 करोड़ के बजट का अनुमान है। शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, पर्यटन पर फोकस रहेगा। महिलाओं, युवाओं पर बजट में खास फोकस रहेगा। कुछ विभागों के फंड में कटौती भी होगी। तो आज विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। तो कल से विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो गया है। सेशन के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अब आज सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट सेशन के पहले दिन की कार्रवाई ठीक 11 बजे से शुरू हुई। राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए सरकार के कामों को रखा, तो वहीं आने वाले साल के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को भी गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विरासत में मिली संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इसमें न कोई विजन है, न कोई संकल्प है, न कोई सच्चाई है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत होटल, मोटल, रोपवे, थीम पार्क आदि को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशकों के साथ कार्य किया जा रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत 48 पौराणिक मंदिरों का चिन्हीकरण किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में न तो दृष्टि है, न विजन है, मात्र एक झूठ का पुलिंदा है। इसके अलावा जनता को गुमराह करने की एक बार फिर कोशिश की गई है। दूसरी ओर कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोमवार को भी गतिरोध बना रहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कार्यप्रणाली की अनदेखी कर रही है। विपक्ष को बिना विश्वास में लिए ही सेशन का एजेंडा तय कर लिया गया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विपक्ष को मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन जब विपक्ष नहीं आया तो सेशन का एजेंडा तय कर लिया गया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें एजेंडा तय किया गया है, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है और जो हमारे बीच में गतिरोध है उसके लिए संवाद होना चाहिए था। सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए थी, सरकार की जिम्मेदारी है। पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम सिंह जी से मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके, और उसके बावजूद अब वो नहीं आए। ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित। अब मंगलवार को जहां सदन के भीतर माहौल गर्म रहेगा, गैरसैंण में भी सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मंगलवार को प्रश्नकाल भी होगा, तो वहीं ठीक 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। से भारती सकलानी हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारतीय, आज देवभूमि का बजट पेश होगा। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो कितने राहत की आज उम्मीद है?
देखिए, 2 पॉइंट आज इंपॉर्टेंट है नलनी, जो आज बजट पेश हो रहा है। एक तो पहली बार राज्य गठन के बाद से 12:30 बजे बजट पेश होने जा रहा है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है। हमेशा ये देखने को मिलता था कि 4 बजे के करीब ही बजट पेश किया जाता था। तो एक तो ये नई परंपरा आज से शुरू होने जा रही है। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2025 का लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार कि उत्तराखंड को 2025 तक यहाँ पर श्रेणी में लेकर आना है। तो उस लिहाज से भी ये कहा जा रहा है कि आज का बजट इंपॉर्टेंट हो सकता है। कई सेक्टर्स उस पर काम किया जा सकता है, उसके लिए बजट ज्यादा दिया जा सकता है जो इस दिशा में आगे बढ़े, जो विकास की दिशा में आगे बढ़े। एजुकेशन सेक्टर हमेशा से बात की जाती है, एजुकेशन सेक्टर पर सरकार हमेशा से ज्यादा बजट रखती है, तो एक उस पर हो सकता है। दूसरा हेल्थ, क्योंकि ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और एजुकेशन। तो ये कोशिश यहां पर की जाएगी सरकार की तरफ से कि इन दोनों सेक्टर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए। बिल्कुल भारतीय, और बताया जा रहा है कि जिन विभागों ने खर्च नहीं किया है अपना बजट पिछला, उनके विभागों में कटौती भी होने वाली है जाहिर तौर पर, क्योंकि इसको लेकर कई बार जब मीटिंग हुई तो सरकार की तरफ से नाराजगी भी जताई गई है। डिपार्टमेंट्स ने भी नाराजगी यहां पर जताई कि आखिरकार क्यों ये बजट जो दिया गया वो यहां पर पूरा खर्च नहीं किया जा रहा था। तो ये उम्मीद यहां पर की जा रही है कि उन विभागों के बजट में कटौती की जा सकती है सरकार के द्वारा जो अपना बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि आज का बजट, एक तो ये कहा जा रहा है कि लोक लुभावन भी हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है प्रदेश के विकास के लिए, और दूसरा उन विभागों के बजट में कटौती की जा सकती है जो हमेशा से या पिछली बार भी जिन्होंने अपना बजट खर्च नहीं किया, जो फिसड्डी साबित हुआ।